नमस्कार दोस्तों, मैं साजन सुमित आज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होते हैं। पहले इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगले वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें हम आप सभी को सेक्टर के बारे में बताएंगे, सेगमेंट के बारे में बताएंगे, क्वाड्रांट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आर्क के बारे में बताएंगे। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे और तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। आज हम लोग जरा सा देखते हैं सर्कल किसे कहते हैं, है ना। देखिए सर्कल क्या होता है, सिंपल वे में हम समझाते हैं, ठीक है। बुकीज लैंग्वेज में आप जो भी डिफिनीशन लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए ना, वह सर्कल के पीछे यह है कि सर्कल वह होता है एक पॉइंट, एक किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस के, वह सारे पॉइंट को जब आप मिला देते हैं ना, मान लेते हैं यह पॉइंट है, इसके चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस, यहाँ 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 यहाँ, वो सारे फिक्स डिस्टेंस के पॉइंट जो एक फिक्स डिस्टेंस पे आते हैं, सबको मिला देने से जो फिगर बनेगा मेरा, वह सर्कल कहलाएगा, ठीक है ना। हम ले लेंगे डिस्टेंस एकदम फिक्स और इन सब पॉइंट को मिला देने से मेरा एक फिगर बनेगा और इसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, ठीक है। कुछ आगे और पता है यह जो फिक्स पॉइंट है ना, यह जो फिक्स पॉइंट है मेरा, जैसे मान लेते हैं यह मेरा एक सर्कल बन गया, बहुत सारे पॉइंट को मिला देने से ये सर्कल बन गया। तो यह जो फिक्स पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, ठीक है। और यह जो मेरा फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, या कहीं भी सर्कल पर यह जो फिक्स डिस्टेंस है, यह पता है क्या कहलाएगा, यह रेडियस कहलाएगा। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले जरूरत है। क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेंगे, क्वेश्चंस तो फॉर्मूला बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ सर्कल है तो क्या है, रेडियस है तो क्या है, डायमीटर है तो क्या है, कॉर्ड है तो क्या है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है और जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तो रटने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं। अब बात आता है डायमीटर क्या है। तो डायमीटर वह कॉर्ड है, डायमीटर एक तरह का कॉर्ड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सर्कल के वन एंड से अनदर एंड को टच करे, सेंटर से होते हुए। कहां से, सेंटर से होते हुए। अगर मान लेते हैं यह एक सर्कल है और इसमें कोई एक लाइन वन एंड मतलब सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर को टच करे, लेकिन वह सेंटर से ना जाए, यह मेरा सेंटर है, सेंटर से ना जाए, तो यह कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। लेकिन वही लाइन यदि जो है कि वह सेंटर से होके जाने लगे, देन दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। तो उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि आप सभी डायमीटर, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें समझ गए। नेक्स्ट अब एक बात आता है सीकेंट। सीकेंट जो होता है ना, सर्कल को दो पॉइंट पर कट करता है। ये अगर मान लेते हैं मेरा सर्कल है तो इसको दो पॉइंट पे जो कट कर, एक यहाँ एक यहाँ, यह लाइन जो कहलाएगा, बाहर बाहर जो कट कर रहा है, इसे सीकेंट कहेंगे, ठीक है। एक बात और है, जब हम इसको क्या कह लेंगे, सीकेंट। अब यहां से अगर देखेंगे ये सर्कल है, ठीक है। अगर बाहर से कोई एक पॉइंट इसे टच करके निकल जाए, बाहर से कोई लाइन इसे एक पॉइंट पर, कहां, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकले, देन दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये भी बातें हम जान गए, टेंजेंट, ठीक है। तो अब एक बात बचता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है ना। सरकमफ्रेंस कुछ और नहीं, वह डिस्टेंस है जो सर्कल पे हम पूरे चारों तरफ चलने में कवर करेंगे, वही मेरा डिस्टेंस सरकमफ्रेंस कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यह मेरा सर्कल है, हम यहाँ से चलना शुरू किए और इस पर यह पूरा कंप्लीट रूप से एक चक्कर लगा दिए, देन दैट इज
कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी यह सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। और यह सर्कमफ्रेंस क्या, सर्कमफ्रेंस यह जो होता है ना बाबू 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, क्योंकि यह पूरे डायमीटर के अकॉर्डिंग पूरा एक चक्कर मारता है ना, इसलिए 2r मैंने डायमीटर। अच्छा एक बात और जान जाएंगे, आप लोग जानते भी होंगे, ये मेरा क्या है, ये मान लेते हैं सेंटर है और यह रेडियस है ना, ठीक है, तो रेडियस r हो गया। और यह क्या है, अगर इसी को इधर 1 इंटू अनदर इन सेंटर से होते हुए गुजार दिए, यह कहलाएगा क्या, डायमीटर। तो डायमीटर बराबर देखिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r, आई दोनों निकालना, इसको जोड़ देंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस r, यानी 2r। बात समझ में आया कि नहीं? तो d बराबर क्या हो गया, 2r, और c बराबर क्या हो गया, c माने सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। क्लियर? इन्हीं सभी का यूज करके हम 12.1 के क्वेश्चंस को यूं आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। इस तरह से हम सर्कल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, आप सभी समझ गए हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, ठीक है, एक का रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का रेडियस निकालिए विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। एक सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ने के बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि यह मेरा सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, यह बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यह बराबर है किसके, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। तो मान लेते हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस बड़ा C, इसका सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं C1, इसका सर्कमफ्रेंस C। आपको हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, हमें रेडियस निकालना है इस बड़े वाले सर्कल का। दिया क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम बताए थे, नहीं बताए थे तो देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r होता है। बोलिए बात समझ में आ गया? तो यहाँ जो है बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई r ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई, इसको स्मॉल r1 ले लेते हैं, C1 है तो r1, यहाँ ले लेते हैं 2 पाई r2। क्लियर ना? रेडियस निकालना है, यानी बड़ा वाला r निकालना है। यहाँ से 2 पाई r, ये देखिए इधर से 2 पाई कॉमन कर देते हैं, तो r1 प्लस r2, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बड़ा वाला जो r है वह क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 के बराबर हो जाएगा। यानी बड़ा वाला r की अगर बात करें तो r1 कितना है, 19 सेंटीमीटर, अब प्लस में 9 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बड़ा वाला सर्कल का r निकल गया। तो इस यहाँ से एक चीज हम देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि जब 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ के किसी एक नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आ रहा है, तो जो नया सर्कल का रेडियस होगा ना, उन दोनों ही सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में 3 सर्कल कहता कि 3 गो सर्कल को जोड़ देने से एक बड़ा वाला सर्कल का रेडियस के बराबर है ना, सर्कमफ्रेंस के बराबर है, सॉरी। तो तीनों का सर्कमफ्रेंस इसका सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाता, तो फिर क्या कर देते, 2 पाई बड़ा r, इधर 2 पाई r1, 2 पाई r2, 2 पाई r3, 2 पाई कटा देते, तो बड़ा r क्या आता, 3 सर्कल, तो तीनों का रेडियस के बराबर बड़ा वाला का रेडियस। 4 सर्कल तो चारों के सम के बराबर। तो यहाँ से एक चीज सिमिलरिटी मिली कि जब 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस जोड़ के किसी एक सिंगल सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर हो, तो जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस होगा दोनों ही के रेडियस के सम के बराबर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दे रखा है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का रेडियस, एक का 8 है, एक का 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक नया सर्कल का रेडियस निकालना है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। जिस नए सर्कल का जो एरिया है ना, वो दोनों 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया के सम के बराबर है। सिंपल बात। हमको क्या दे रखा है भाई,
कि एगो सर्कल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आ एगो सर्कल दे रखा है 6 सेंटीमीटर। रेडियस, अरे रेडियस है ना, देखिएगा एगो का रेडियस 8 सेंटीमीटर, एगो का रेडियस 6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का एरिया का जो वैल्यू आएगा ना वो जोड़ दीजिएगा तो एगो अलग सर्कल के एरिया के बराबर है। तो भाई दोनों के जोड़ेंगे तो जरूर तो नहीं एरिया बढ़ेगा ना, तो इसके बराबर है। इसी का आप पूछ रहे हैं कि बताइए रेडियस क्या होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं इसका एरिया ए, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, और दोनों के एरिया के जोड़ के हाई बड़का के एरिया बराबर दिया हुआ है, लिख दिए फिगर के रूप में। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यो ना जानते हैं। देखिए ना जानते हैं तो जान लीजिए, पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ लिख ही रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा, यह पाई, अब बड़ा आर लिए हैं तो पाई बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई, इसको स्मॉल r1 ले लेते हैं तो पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। देखिएगा कैसे मेरा रेडियस आएगा, फटाक दे रेडियस निकालना है। यहाँ से हम पाई कॉमन कर देते हैं तो क्या हो गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना। यहाँ है पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई से पाई काट दीजिए तो r बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट लगाइएगा ना जी, तो कितना हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब आपको r1 दे रखा है 8, r2 दे रखा है 6, रख दीजिए ना। तो कैपिटल R बराबर r1 का स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर 64 प्लस r2 बोले तो 6 का स्क्वायर 36, है ना। कितना हो जाएगा अंडर रूट 100, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कैपिटल। बोलिए बात समझे कि नहीं। तो यहाँ से एक तरीका हम समझ गए कि जब दो गो सर्किल का एरिया जोड़ के एक नए सर्कल के एरिया के बराबर होगा तो नए वाले सर्कल का रेडियस r बराबर हो जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दो सर्कल है तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट, और 3 गो सर्कल है तो 3 गो का माने मान लेते हैं 3 गो सर्कल है तो बड़ा वाला का रेडियस निकालना है तो कुछ नहीं, तीनों का रेडियस निकाल के स्क्वायर कर देंगे, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर, r3 स्क्वायर। 4 गो है तो r4 तक जाएंगे। इस तरह से सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में देखते देखते मारा जा सकता है। आगे नेक्स्ट 12.1 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।